हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है आप सबका? सो आज गाइस मैं इस रेड क्वीन का, बेसिकली रेड क्वीन तो मेरी CBR 250R है, बट दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग कार। एम आई राइट? सो आज गाइस मैं इस पर्टिकुलर कार का आपको एक फुल डिटेल्ड रिव्यू देने वाला हूँ। इससे पहले गाइस मैंने आपके साथ कई सारे इसके वीडियोस वगैरह प्रेजेंट किए हैं, बट आज इसका जो फुल्ली डिटेल्ड रिव्यू है, कई लोग एक्चुअली एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ देखना चाहते हैं। सो जो भी मैंने पहले डिटेल्स दी वो सब तो रहेंगी ही, बट साथ ही साथ मैंने जो ओवर द टाइम इसके साथ एक्सपीरियंस किया है, इसको फील किया है, वो सारी चीजें भी आज मैं इसके साथ इसके बारे में आप सबको बताने वाला हूँ। सो आर यू गाइस रेडी फॉर इट? लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिव्यू गाइस। सबसे पहले जो दिखाई दे रही है उसी के बारे में बात करते हैं, जो कि है इसका एक्सटीरियर लुक्स। देखो, जो लुक्स है गाइस वो सबसे बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है। किसी को कोई चीज पसंद आती है, किसी को कोई चीज पसंद आती है। अब जैसे आई एम द ओनर ऑफ फीट ग्रांडे पुंटो एज वेल एज अ टाटा नैनो, एंड बाइक को भी छोड़ देते हैं, अभी कार्स के ऊपर ही बात करते हैं। सो कुछ लोगों को फीट ग्रांडे पुंटो की लुक पसंद नहीं है, पर मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद है। और टाटा नैनो उन्हें बड़ी फंकी सी, बड़ी नॉन इंटरेस्टिंग सी कार लगती है, बट मुझे वो भी बहुत पसंद है। एंड बीइंग दिस अपोलो, मैं अपने टेस्ट के हिसाब से बात करूं तो आई जस्ट लव द वे दिस पर्टिकुलर कार लुक्स, स्पेशली विद दिस GTI बॉडी किट। मैन लुक एट इट, क्या लग रही है इस पे, एंड कंट्रास्टिंग रूफ, वाह, देख के मजा आ गया। एंड GTI का लोगो भी अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा है यहाँ पर। सो लुक्स का मैटर सब्जेक्टिव है, लुक्स के ऊपर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। आप क्या कहते हो गाइस इन द कमेंट सेक्शन, मुझे जरूर बताना। पोलो आप लोगों को कैसी लगती है इन टर्म्स ऑफ लुक, एंड विद दिस 16 इंच अलॉय व्हील्स, दैट टू इन ग्रे कलर जस्ट लाइक माय पुंटो। इसके बारे में तो यार मैं कुछ कह ही नहीं सकता ना। एंड अब एक्सटीरियर के अंदर लुक्स की हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन कोई चीज होती है जैसे क्वर्कीनेस होती है जो नहीं पसंद आ रही होती, उसके बारे में भी अगर मैं बात करूं तो एज सच गाइस मुझे सिर्फ इसके ओवरव्यू से थोड़ी सी शिकायत है, वो भी यूज करते हुए, नॉट द वे देम लुक्स। दिखने में ठीक है, आप देखो दिखने में दे आर ओके, बट यूजेबिलिटी का अगर फैक्टर मैं देता हूँ यहाँ पे, तो वो बड़े से मुझे अंदर से बैठ के बड़े छोटे लगते हैं। सो एक ये काइंड ऑफ अ डाउनफॉल है उनका। बाकी एवरीथिंग ऑन दिस पर्टिकुलर कार लुक्स फैंटास्टिक टू माय आईज। एंड एक छोटी सी कमी मुझे दिखाई देती है। हाँ, आप सोच रहे होगे ना कि कमी तो कुछ बता ही नहीं रहा। एक कमी ये है, आई डोंट नो इस पर्टिकुलर कार के साथ ही सभी पोलो के साथ है। अब अगर ये वाइपर्स देखो, नॉर्मल फ्रेम वाले वाइपर्स हैं फ्रंट में। अगर फ्रेम वाले वाइपर आप दे रहे हो तो फिर पीछे भी फ्रेम वाले दे दो। अगर पीछे फ्रेमलेस वाइपर क्यों? अगर पीछे फ्रेमलेस है, आगे भी मेरे हिसाब से फ्रेमलेस होना चाहिए था, राइट? सो अब ये एक काइंड ऑफ ग्लेरिंग ओमिशन है या आई डोंट नो कि इस पर्टिकुलर कार के साथ है ये, जो भी है, एक यही चीज है इसके एक्सटीरियर में। सो एक काम करें, अब इंटीरियर में चलते हैं। नाउ लेट्स हेड इनसाइड इट्स इंटीरियर। एंड डोर अगर देखें तो लगभग इतना ओपन हो जाता है गाइस, ये इतना। एंड अगर इंग्रेस एंड एग्रेस की बात करूं तो कुछ जस्ट लाइक दैट, आई एम इनसाइड द कैबिन। एंड सीट भी हाइट एडजस्टेबल है यहाँ पर, एंड बैक रेस्ट ऑल्सो एडजस्टेबल। एंड मजे की बात है गाइस, यहाँ पे स्टीयरिंग इज ऑल्सो एडजस्टेबल फॉर रीच एज वेल एज रेक, विच इज अ प्रीटी नाइस थिंग। एंड अभी अगर ड्राइवर सीट की मैं बात करूं, हाँ, ये काइंड ऑफ मेरे हिसाब से एडजस्टेड है, जस्ट लाइक दैट। अब पीछे जाके देखते हैं कि मैं पीछे बैठ भी पाता हूँ कि नहीं। लेट्स सी। पीछे का डोर लगभग इतना खुल रहा है गाइस, सो थोड़ा सा कम खुलता है ये, बट अब इनसाइड जाने की मैं कोशिश करूं तो जस्ट लाइक सो मेनी अदर कार्स देयर इज वेरी वेरी लिटिल स्पेस। ज्यादा कम स्पेस है पीछे, मतलब मैं अपने पीछे तो नहीं बैठ सकता इसके अंदर। दिस इज एक्चुअली विद मेनी अदर कार्स, नॉट जस्ट विद द पोलो, इवन द बिगर डस्टर, उसके अंदर भी मैं पीछे नहीं बैठ सकता। सो एक ये स्पेस का थोड़ा सा इशू तो यहाँ पर रहेगा ही। So now it is time to check out the interior. This being a Polo with a GTI kit, इसका ये मतलब नहीं है कि इसके वेरिएशन ही अलग है। इसमें नॉर्मल ही जैसे ट्रेंड लाइन, कंफर्ट लाइन, हाई लाइन होता है, ये बेसिकली बेस्ड है कंफर्ट लाइन के ऊपर। सो जो उसमें फीचर सेट है गाइस, वो भी हमें सारा का सारा कंफर्ट लाइन वाला ही यहाँ पर मिलता है। एंड नॉर्मल फीचर्स हैं, नथिंग टू राइट होम अबाउट, बट कुछ एड ऑन्स किए गए हैं इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर, जो कि थोड़े से ना लुक को एनहांस कर देते हैं।
Like if we look at the dashboard, यहाँ पे कुछ भी एडिशनल नहीं है, जस्ट द सेंटर पैनल, AC वेंट्स, इनको बॉडी कलर के अंदर फिनिश किया गया, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है. एंड अनफॉर्चुनेटली देयर आर नो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स एंड इट्स अ 5-स्पीड गियर बॉक्स. सो नॉर्मल AC वेंट्स है, नॉर्मल AC कंट्रोल्स हैं, नॉर्मल एनालॉग वाले. एंड एक चीज़ अच्छी है यहाँ पे, दैट देयर इज अ स्क्रीन. और मुझे ये कंफर्म नहीं है कि आफ्टर मार्केट है या फिर VW की ही है. सो लेट्स टर्न दिस बेबी ऑन. VW, that's pretty nice. Welcome to Volkswagen. And let it boot up. तब तक अगर हम बात करें तो नॉर्मल ही फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं. एंड अगर ग्लव बॉक्स देखें तो इट्स अ प्रीटी डिसेंट साइज गाइस. इतना बड़ा साइज नहीं है बट इतना छोटा भी नहीं है. एक्चुअली इट्स बिगर देन द पुंटोस. एंड यहाँ पे ये FM वगैरह चालू हो गया है. सो लेट्स क्रैंक अप द वॉल्यूम अ बिट. pretty solid stereo actually, not too shabby. काफी सही है. एंड अब डोर के ऊपर अगर हम कुछ और कंट्रोल्स के यहाँ पे देखें, ये चीज सबसे बड़ा फीचर गाइस यही है. व्हाट अ थर्ड मैन, व्हाट अ थर्ड. ऐसे करते रहो, मजा आता है. सो अब यहाँ पे आप देखने को मिल जाता है सबसे पहले ओवरव्हीम कंट्रोल्स. ऑटो फोल्ड नहीं है बट ऑटो एडजस्टेबल जरूर है. फ्रंट पावर विंडोज एंड पावर विंडोज को लॉक करने के लिए यहाँ पे बटन. एंड देयर आर ओनली अ बिग बॉटल होल्डर व्हिच इज अ नाइस थिंग. एंड यहाँ पे हमें देखने को मिलता है बोनेट ओपनर. एंड इस कार में एक्चुअली अगर मैं नोटिस कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमें लेदर फिनिश देखने को मिलती है, which is nice and that too with red stitching just like that we have like on the seats. And seats are very nicely done, they are supportive. And यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो मुझे पीछे पावर विंडोज के स्विचेस भी दिखाई दे रहे हैं. So this is might be some cost cutting, क्योंकि यहाँ पे 4 का कंट्रोल नहीं है. हो सकता है जिस ओनर की थी है उन्होंने एडिशनली लगवाया हो, बट नॉनदलेस पीछे भी पावर विंडोज मिल जाते हैं. इस साइड भी हमें देखने को मिल जाएगा पावर विंडो का स्विच. Now guys, actually I want to talk more about the seats. They look nice. काफी अच्छी bolstering है, काफी अच्छा सीट कंफर्ट है. बट अगर आपको बाई चांस इस पर्टिकुलर कार से थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग करनी पड़ जाए, इस टाइप की ऑफ रोडिंग नहीं, जब वो वेवीनेस वाली ऑफ रोडिंग होती है जैसे कि मैं आपको अभी वीडियोस में दिखा रहा हूँ साइड बाय साइड, उस टाइप की अगर ऑफ रोडिंग आपको इस पर्टिकुलर कार के साथ करनी पड़ जाए तो ये सीट आपकी लोअर बैक में थोड़ा सा पेन डेवलप कर देंगी. आई डोंट नो वो आपकी वजह से है या सीट की वजह से है. सो कुछ कह नहीं सकता. बट या थोड़े ऑफ रोडिंग के बाद मुझे थोड़ी सी लोअर बैक में पेन आ गई थी, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे मुझे टर्म याद नहीं आ रही. सो लोअर बैक का सपोर्ट थोड़ा सा कम है. एंड आई ऑलरेडी शेयर्ड एवरीथिंग अबाउट द फ्रंट डोर कार्ड. एंड या लॉक अनलॉक का बटन मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाया था. It does work even without the key on. So अभी rear door pockets भी आपको मैं दिखा दूँ. Rear door pockets are good for nothing actually. Rear में power window का बटन यहाँ दिया हुआ है with leather stitched on the door panel itself. And यहाँ पे बहुत ही कम space है. There's actually a DD tweeter right there. So हो सकता है इसके अंदर after market stereo लगा हो. Not the stereo. हो भी सकता है stereo. And system, that is why it is sounding so fantastic. हो सकता है right. एंड इस साइड डैशबोर्ड पे अगर देखें तो हेडलाइट कंट्रोल्स हैं, फॉग लैम्प्स एंड हेडलाइट. यहाँ पे हेडलाइट का लेवल कंट्रोल, वॉशर एंड वाइपर. एंड इसी के साइड में आपको मिल जाएगा हेडलाइट अप एंड डाउन, मतलब हाई बीम एंड लो बीम का कंट्रोल. सो जस्ट लाइक दैट. एक्चुअली आई वांट टू हैव पुट ऑन माई कैमरा, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा बाहर से लाइट आ रही है कि जस्ट लाइक जैसे मैंने अभी हाथ ऊपर रखा हुआ है, ये हटाऊंगा तो ऐसे हो जाता है. देयर इज अ मैसिव डिफरेंस राइट. एंड यहाँ पे एक ऑटो डिमिंग आयर वीम है, कुछ लाइट्स हैं. एंड यहाँ पे अगर देखें तो हमें एक मिरर मिल जाता है. इस साइड कुछ नहीं मिलता. सो या दैट सम्स अप एवरीथिंग इनसाइड द कार. एंड सबसे अच्छी बात तो इसकी ड्राइवेबिलिटी है ऑन द हाईवेज. सो लेट्स टॉक मोर अबाउट दैट एंड देन कंक्लूड द वीडियो. इंटीरियर स्पेस की बात तो मैंने कर दी, बट अब बूट स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं. एंड यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही डस्टी इन्वायरमेंट है, सो दैट इज वाई कार फिर से गंदी हो गई. जस्ट मैंने अभी यहाँ आने से पहले इसको वॉश किया था. सो डोंट माइंड दिस. अब क्या करें, लोग ड्राइविंग सीखने आए हुए हैं यहाँ पर, बट नॉनदलेस हमें अपने काम करने से कोई नहीं रोकेगा राइट. तो सबसे बढ़िया फीचर का ये लगता है ऐसे, काश मेरी फील्ड में भी कुछ ऐसे ही होता, बट कोई नहीं. इट गॉट अ मैसिव बूट स्पेस. आई होप कि बूट स्पेस थोड़ा सा कम करके अगर ये रियर लेग रूम बढ़ा देते तो मज़ा आ जाता. बट नॉनदलेस बूट स्पेस इज़ वेरी नाइस. एंड यहाँ पे एक होल दिया हुआ है इसको पुल करने के लिए. एंड यहाँ पे एक हमें साइज़ का टायर मिल जाता है, विच इज़ फुल साइज़ तो नहीं है, 175 सेक्शन है ये. एंड दैट टू 14 इंचेस. बट चलो, एंड जैक एंड ऑल दैट का सारा सामान टायर के बीच में ही है, विच इज़ अ नाइस थिंग. एंड पार्सल शेल्फ जस्ट लाइक द पुंटो वन, सेम मटेरियल की है ये. एंड हम इसे कर देते हैं बंद. एंड यहाँ पे देखा जाए तो देयर आर 2 हैंडल्स. यूजुअली लोग यहीं से बंद कर देते हैं, बट मैं सजेस्ट करता हूँ यहाँ पे क्यों हाथ लगाना. जब ये दे रखे यूँ खींच दो, पुंटो में चले जाता है नीचे. इसमें भी चला गया यार. एंड इट इज़ लॉक्ड.
एंड यहाँ पे अब मैंने नोटिस किया है कि देयर इज अ स्मॉल स्टबी कैमरा जो कि यहाँ पे आपको ज़मीन दिखा देगा, जिससे कि आपको रिवर्स पार्क करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। लेट्स रोल फुल थ्रॉटल 6500 आरपीएम। ओह वाओ, सेकंड गियर व्हील स्पिन। And guys, I've driven this particular car for about 130 odd kilometers and उसके बाद मुझे कुछ चीज़ें इसकी अच्छी लगी हैं, कुछ चीज़ें सो लगी हैं। तो सबसे अच्छी बात, अंदर बैठ के ये कार ना बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट फील होती है। चेक आउट द डैशबोर्ड साइज, आई मीन बस इतना सा ही डैशबोर्ड है इसके अंदर, जो कि कार को अंदर से काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट बना देता है। तो इसका सिटी ड्राइवेबिलिटी इज़ फैंटास्टिक। तो सिटी के अंदर मुझे अभी तक 120 ऑड किलोमीटर्स मैंने कवर किए, 130 ऑड किलोमीटर्स। तो उसके दौरान मतलब मैं मेजॉरिटी ऑफ टाइम सिटी में ही था, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 80-85 किलोमीटर्स में सिटी में ही था। एंड वहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा इजी फील हुआ। मतलब मैं ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कोई नई कार चला रहा हूँ या फिर कोई दूसरी जगह। मतलब ऐसा होता है ना कि अपनी कार के अलावा कोई और कार हम चलाते हैं तो बड़ा ऑकवर्ड सा फील होता है, बट इस पर्टिकुलर कार में ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। एंड आई ऑल्सो ड्रिवन दिस कार फॉर अबाउट 40 किलोमीटर्स ऑन द हाईवे। एंड सबसे बढ़िया वोक्सवैगन की ये बात है कि इट इज़ रॉक स्टेबल। It is rock stable. I've did the maximum speed of this thing at 160. तो उसमें भी कोई भी एक्चुअली स्टेबिलिटी रिलेटेड कोई इशू नहीं आया। मे बी 16 इंचेस 190/16 टायर्स है तो उससे और ज़्यादा बेनिफिट हुआ होगा। सो सस्पेंशन सेटअप सिटी में थोड़ा सा रॉक हो जाती है कार, बट हाईवेज पे स्टिफर सस्पेंशन है तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन सिटी के अंदर थोड़ा सा आपको कंफर्ट सैक्रिफाइस करना पड़ता है। So this is basically guys 1 liter MPI मॉडल, नॉट द GTI। इसके अंदर सिर्फ GTI की बॉडी किट लगी हुई है, अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं। So आप अगर ध्यान से देखो तो ये वाला पर्टिकुलर जो GTI का बम्पर है ये पोलो के फेस पे बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लगता है। सो इन एनी केस अगर आप नॉर्मल पोलो भी लेते हो तो ये वाले बम्पर पे आउट कराओ ना, बहुत सही लगेगी गाड़ी। बट एक ही कमी ये है कि GTI मॉडल गॉट हेडलैम्प वॉशर्स, बट इसके अंदर ये सिर्फ डमी है। एंड अलॉय व्हील 16 इंचेस, दे लुक फैब। एंड साइड में जो स्कर्टिंग आप देख रहे हो, दिस इज ऑल्सो लुकिंग फैब। एंड पीछे का जो रियर बम्पर है वो भी GTI है। एंड ऑल्सो द एग्जॉस्ट। सो ये एक्चुअली ओवरऑल कार की लुक को काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर देता है। तो बाकी देखो लुक्स हर सब्जेक्टिव जैसे कि मैंने बोला, बट ये जो छोटे छोटे चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं, लाइक द कंट्रास्टिंग रूफ एंड इसका जो ये दिस इज़ नॉट रैप गाइस, दिस इज़ नॉट रैप, ये प्रॉपर जो इसका डिज़ाइन ही ऐसा है। दिस इज लुकिंग वेरी गुड, बट साइज थोड़ा सा छोटा है टू माई आइज। बाकी इन एवरी केस द कार लुक्स फैब। जहाँ पे गाइस हम इतनी बातें कर चुके हैं, व्हाई डोंट वी ओपन द बॉनेट एज वेल एंड टॉक अबाउट द इंजन ऑल्सो। सो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, दिस इज नॉट अ TSI, इट्स अ नॉर्मल इंजन। एंड देयर वी गो। सो दिस इज 1 लीटर 3 सिलेंडर मोटर, जो कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस 75 हॉर्स पावर जनरेट करते हैं, अबाउट 96 Nm टॉर्क। आई एम मे बी रॉन्ग ऑन द टॉर्क फ्रंट, बट या आई थिंक इतना ही है इसके अंदर। बट TSI से डेफिनेटली अंडर पावर आपको फील होगा, बट मुझे नॉर्मल डे टू डे लाइफ के अंदर ये बिल्कुल भी अंडर पावर फील नहीं हुआ। एंड इसका एक्चुअली एक डिटेल्ड टॉप स्पीड रन भी है इस पर्टिकुलर कार का, दिस वेरी सेम कार का। सो वो भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो। सारे के सारे लिंक्स जितने भी इसके एडिशनल स्टैंडअलोन वीडियोस हैं वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेंगे। सो इंजन कंडीशन देखी जाए तो सब कुछ बहुत अच्छा है। माउंट्स की कंडीशन देखे, दिस इज बीइंग अ 2018 कार, इसके अंदर कोई भी कोरोजन एंड ऑल दैट कुछ नहीं है। बट आई होप कि नीचे अगर अंडर बॉडी प्रोटेक्शन मिल जाती तो मज़ा आ जाता। But nonetheless, everything feels nice and कोई अंडर bonnet insulation भी नहीं है, but still the car feels quite a bit refined। मैं आपको भी इंजन स्टार्ट करके दिखाऊंगा। एंड कोई खास वाइब्रेशन नहीं, वाइब्रेशन तो मुझे खैर फील ही नहीं हुई है। एंड ड्राइवेबिलिटी इज वेरी नाइस ऑफ दिस पर्टिकुलर कार। Alrighty people, so it is time for a short drive। वैसे तो जो कि मुझे आप सबको बताना है वो ड्राइव मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, क्योंकि कार मेरे पास पिछले 130 किलोमीटर्स के लिए थी एंड आज मुझे इसे रिटर्न करना है। सो अभी चाबी की भी अगर मैं बात करूँ तो सिंपल चाबी है काफ़ी, फ्लिप की जस्ट लाइक दैट। एंड 3 बटन यार इस पर देखने को मिल जाते हैं, 3 बटन से, एक लॉक, एक अनलॉक एंड एक बूट रिलीज। सो डायरेक्टली आप इससे बूट रिलीज कर सकते हो, बट खोलना हाथ से ही पड़ेगा, नॉट लाइक सेडान्स जिनमें बस बटन दबाओ वो खुल जाता है। सो अब यहाँ चाबी लगाई, यहाँ पर इग्निशन इज ऑन। अब यहाँ पर ही AC ऑफ कर देते हैं। एंड अब गाइस मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ इन 3, 2, 1। कैसा लग रहा है गाइस? कार एकदम स्टार्ट है बहुत बढ़िया तरीके से एंड इट इज नॉट वाइब्रेटिंग और एनीथिंग। बहुत ही माइल्ड वाइब्रेशंस है, बीइंग अ 3 सिलेंडर इंजन, बट नथिंग स्पेशल, बहुत ही माइल्ड है। सो अभी इसके अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी है, लो एंड टॉर्क। अभी मैंने जस्ट
क्लच पे से पैर हटाया, कार स्टार्टेड टू मूव, सॉरी अबाउट दैट, सो कार स्टार्टेड टू मूव जस्ट लाइक दैट। सो अब जरा से रोड पे ले चलते हैं। एंड जैसा कि मैंने आपको बस पहले स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मतलब मिडवे ऑफ द वीडियो के अंदर बताया कि दिस बीइंग हैज़ अ शॉर्ट डैशबोर्ड, सो उससे बेनिफिट क्या है कि इसको सिटी ड्राइवेबिलिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा ईजी। एंड हाईवेज पे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आप स्मॉल कार चला रहे हो बस, नॉनदलेस बाकी सब कुछ एकदम टॉप नॉच है। एंड सॉरी अबाउट द शेक गाइस, क्या करें, ट्राइपॉड पे मैंने कैमरा रखा हुआ है एंड और ऑप्शन नहीं है मेरे पास। ऑलराइट, सो 20 की स्पीड जैसी पर्टिकुलर कार क्रॉस, 20 नहीं एक्चुअली 15 की स्पीड जैसी कार क्रॉस करती है एंड ऑटोमेटिकली डोर लॉक हो जाते हैं इसके। सो दैट इज अ गुड फीचर। पुंटो में ये चीज़ 20 की स्पीड पे होती है, इसके अंदर 15 पे हो जाती है। सो दैट इज अ डिफरेंस। सो सिंगल स्पीड पे यार AC ऑन कर लें एंड AC से कुछ खास डिफरेंस नहीं पड़ता इस पर्टिकुलर इंजन में। दैट इज वेरी नाइस थिंग। मेरी नैनो है जो उसको 624 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन है, उसके अंदर डेफिनेटली पड़ता है। 800 RPM जैसे आपका आइडल पे चल रहा है तो AC ऑन करती इट जंप्स टू 1000, बट आई थिंक इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक बार रोक के चेक कर रहता हूँ आपके लिए, जैसा ट्रैफिक थोड़ा सा निकल जाए यहाँ पे। एंड तब तक गाइस हम बात करते हैं इसकी सिटी ड्राइवेबिलिटी की। मैंने आपको ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं। इट इज़ वेरी इजी टू ड्राइव इन द सिटी, कोई इशू फील होता ही नहीं है सिटी के अंदर। एंड जो पावर स्टीयरिंग है इसका दैट इज़ एन EPS यूनिट। EPS यूनिट होता है इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। यू टर्न्स लेने, टाइट टर्न्स लेने, कोई भी आपको इशू उसमें आपको फील ही नहीं होगा, विच इज़ अनदर वेरी वेरी गुड थिंग, राइट। एंड दूसरी चीज़, अब चलते हैं गाइस हाईवे पे, क्योंकि सिटी में मैंने आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई हैं। हाईवे पे इस पर्टिकुलर इंजन के साथ जब मैं था, फर्स्ट 3 गियर्स आर एक्सप्लोसिव। मतलब फर्स्ट गियर से आपने पिकअप ले, देन आपने हाई RPM पे ही सेकंड गियर को एंगेज किया, देन सेकंड गियर जैसे ही एंगेज करके आप क्लच रिलीज करते हो उसी टाइम व्हील स्पिन करता है। दैट इज अ वेरी वेरी पावरफुल थिंग। जबकि जस्ट 75 bhp पेट्रोल इंजन, टॉर्क भी इसमें सिर्फ 100 से भी नीचे है। सो उसके अंदर अगर कार व्हील स्पिन कर रही है वो भी 16 इंच के टायर्स के साथ, तो लेट्स रोल फुल थ्रॉटल 6500 RPM। ओह वाओ, सेकंड गियर व्हील स्पिन। अभी गाइस आपको स्पीड में आपको इतनी नहीं बताने वाला, 65 RPM पे हूं मैं, 80 की स्पीड टच हो रही है। थर्ड गियर कुछ तो है, कुछ तो ट्यूनिंग है वोक्सवैगन की, राइट। एंड उसके बाद थर्ड गियर भी बहुत अच्छा पुल करता है टिल 120 डज। एंड फोर्थ गियर को अगर आप 110 या समथिंग लाइक दैट पे अगर आप एंगेज करते हो तो भी मतलब उसकी जो पिकअप है वहाँ पे 120 के बाद इट जस्ट टेपर्स ऑफ। फोर्थ गियर फिफ्थ गियर एक जैसे चलते हैं। रो पिट के बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के बाद the car will touch 160 kph, which is commendable for this particular engine। छोटा सा इंजन है लेकिन इस पर्टिकुलर कार, हेवी कार के साथ भी वो 160 टच कर जाता है, तो और क्या चाहिए, राइट, और क्या चाहिए। एंड सस्पेंशन सेटअप की अगर मैं डिटेल में बात करूं तो सस्पेंशन इज ऑन द स्टिफर साइड। तो सिटी के अंदर जहाँ छोटे मोटे गड्ढे आ जाएंगे, लो स्पीड पे अगर उन्हें टैकल करते हो तो कार थोड़ी रॉक होती है, यूं 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 वाली सिचुएशन आपको फील करनी पड़ेगी। अदरवाइज नॉर्मल जैसे अभी फ्लैट रोड पे मैं चल रहा हूँ, जैसे अभी एक मैनहोल आया, फील हुआ थोड़ा सा, आपको ज़्यादा फील हुआ होगा, इतना भी फील नहीं होता, लेकिन या हार्ड सस्पेंशन है तो वो कार रॉक कर देता है। लेकिन वही चीज़ जब मैं ओवर 100 की स्पीड पे हाईवे पे था, वाओ 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 गाइस, जस्ट व्हाट अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस दैट वाज। मतलब कार ऐसी चल रही थी, अब मैं मतलब वेव भी कर रहा था, आई मीन जैसे ट्रैफिक था, सो आई जस्ट क्रॉस द ट्रैफिक लिटिल बिट फिल्टरिंग, बहुत ही ज़्यादा इजीली, बहुत ही ज़्यादा कंपोज्ड मैनर के साथ वो हुई। लेकिन जहाँ बात आ जाती है लो स्पीड की, लो स्पीड में जैसे ख़राब रोड है एंड दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली के आसपास के इलाके आजकल थोड़े ज़्यादा ख़राब हो रखे हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा हिलती डुलती वाला एक्सपीरियंस ही मिलेगा। जो एलीट i20 थी, अब तो खैर दूसरी आ गई, एलीट i20 थी, उसके अंदर एक्चुअली आपको काफ़ी सॉफ्ट सस्पेंशन मिलता है, तो वो सिटी के लिए तो फैंटास्टिक है। सिटी के लिए, खड्डों के लिए कोई भी आपको इशू फील ही नहीं होगा। बट एज सून एज यू टच हाईवे, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, एज सून एज यू टच द हाईवे वही सेम चीज़, बट इसमें उल्टा है। सिटी में थोड़ी एवरेज है, बट हाईवे इट इज़ वेरी कंपोज्ड, वेरी गुड। Alrighty people, so that sums up my detailed review of the Volkswagen Polo। आपको guys कुछ भी क्वेश्चन या क्वेरी रहेगी इस पर्टिकुलर कार के मॉडल पे, which is the 1 liter MPI converted GTI। So this looks like a GTI, but it's actually a 1 liter MPI underneath it, not even a TSI। But top speed of this thing is 160। हाँ, जाने में बहुत देर लगाती है, but it goes there।
That is actually a very very big deal for a 1 liter MPI 3 cylinder normal engine which only produces about 75 bhp, जो कि कुछ भी नहीं है, बट स्टिल फर्स्ट 3 गियर्स ऐसे ट्यून्ड है कि वो बड़ा ज़बरदस्त भाग लेती है यार। सो ड्राइवेबिलिटी के बारे में तो मैं आपको काफ़ी कुछ बता सकूँ, लुक्स के बारे में भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। इंटीरियर में या दिस बीइंग अ कंफर्टलाइन 2018 मॉडल, सो उसके अंदर फीचर्स थोड़े से कम है, बट रेगुलर डे टू लाइफ के अंदर जो फीचर्स हमें चाहिए लाइक द ABS, लाइक द एयर बैग्स, वो सारे फीचर्स यहाँ पे हमें सारे भर भर के मिल जाते हैं। So yeah, on this particular bombshell guys, let's end this particular video. I hope you guys like this and अब मिलेंगे guys किसी और वीडियो में। This is Amol Luthra signing off. Bye bye, take care and yeah guys, चैनल पे कार रिव्यूज वगैरह तो बहुत सारे हैं, ट्रैवल है, मेरी पर्सनल कार्स हैं, उसके अलावा कुछ ऑडियो सिस्टम भी है। सो कुछ भी गाइस आपको अच्छा लगता है तो प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड मिलते हैं गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, सी या, हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन, टेक केयर।